नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, आने वाले समय में घटने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। कुछ भविष्यवाणियां मैं कुछ ऐसी करने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं आप सभी को थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है, परंतु इन भविष्यवाणियों के सहारे पे आप अपनी चीज़ों को अच्छा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये समय कौन सा है, कैसा है, इसके बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, और वीडियो को अंत तक सुनिएगा ताकि सारी जानकारी आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर मिल पाए। आप चाहें तो पेन और पेपर लेके साथ में बैठ सकते हैं ताकि चीज़ों को नोट करते रहें और आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 21 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक के बीच के बारे में। जी हाँ, ये वो समय रहने वाला है जहां पर ये कठिन काल एक तरह से साबित हो सकता है। ये कठिन काल तभी साबित होगा जब हम इसको कठिन बना देंगे। देखिए, मार्च का महीना आप देखेंगे बड़ी सिमिलरिटी है 2020 के मार्च में और 2021 के मार्च में। क्या सिमिलरिटी है जानने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि 2020 का मार्च भी बड़ा ही लंबा निकला था, 2021 का मार्च भी बड़ा ही लंबा निकल रहा है। 2020 के मार्च में भी कोरोना का डर सता रहा था, 2020 के मार्च में भी लॉकडाउन हुआ था, 2021 का मार्च भी कोरोना के डर से भरा हुआ है और 2021 का मार्च भी कोरोना की तलवार को साथ में लटका के रखा हुआ है। मतलब कि हर एक व्यक्ति को डर है कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, लॉकडाउन ना हो जाए, कोरोना ना बढ़ जाए, हमें कोरोना ना हो जाए। यही डर सब जगह चल रहा है। क्या वाकई में डर जायज है? क्या दोनों सालों में ग्रह बिल्कुल सेम थे? ऐसे हजार सवाल मेरे पास आए हैं व्हाट्सएप पे, इसीलिए आज मैं ये वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्च 2020 और मार्च 2021 तक का जो समय है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, बट गुरु वहाँ पर भी खराब थे, गुरु यहाँ पर भी खराब है, राहु वहाँ पर भी खराब थे, राहु यहाँ पर भी खराब है। इस कारण से कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। आने वाले 15 दिनों में घटने वाला है सबसे बड़ा योग। जी हाँ, अंगारक योग। अब आप कहेंगे कि सर अंगारक योग तो कब से चल रहा है? जी हाँ, अंगारक योग कब से चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। बट अंगारक योग का पीक ऑफ द अंगारक योग इट्स नाउ, इट इज अप टू नाउ। देखिए, आप एक पिरामिड को ध्यान से समझिए। एक पिरामिड है, जब कोई चीज़ शुरू होती है तो वो जब पीक पर पहुंचती है तब तक वो प्रभावी रहती है। जैसे ही पीक खत्म होता है, वो डाउनफॉल होता है, वैसे ही चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज द पीक नाउ। अब एग्जैक्ट पीक कौन सी डेट को है? तो एग्जैक्ट पीक जो रहेगा इसका वो रहेगा 27-28 27-28 मार्च 2021। ये 2 दिन जो रहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये वो समय रहेगा दोस्तों जब राहु और मंगल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। ऑलमोस्ट 20 डिग्री पर दोनों मिलेंगे, और ये जब मिलन होने वाला है दोस्तों तो ये एक बड़े संकट को यहाँ पर दिखाता है। ये दिखाता है एक बड़े संकट की तरफ पूरी तरह से इशारा करता है। और ये आज की बात नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। जब जब राहु और केतु वृषभ राशि में एक समान एक्सेस पर मिले हैं तब तब कोई न कोई बड़ी घटनाएं घटी हैं। अब इस बार क्या घटनाएं घटने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि मैंने देखा है पहले लास्ट अगर जब हम बात करें तो 2003 के आसपास कहीं ना कहीं मिले थे। उस समय डिग्री थी 27 डिग्री के आसपास, 26-27 डिग्री के आसपास। उससे पहले ये मिले थे, उस समय डिग्री थी 5 डिग्री के आसपास। तो कहीं ना कहीं डिग्री वाइज बड़ा चेंजेस है। पर इस बार की जो डिग्री है वो बहुत पावरफुल है, 20 डिग्री। इतनी ज़्यादा पावरफुल डिग्री है दोस्तों कि यहाँ पर ये बड़ा संकट लेके आ रही है। अब बड़े संकट में क्या क्या आ सकता है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। पहली चीज, कोरोना के बारे में क्लियर बात करता हूं यहां पर कि कोरोना का भ्रम जो है वो फैल सकता है। कोरोना का भ्रम फैलेगा, कोरोना नहीं फैलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों में बहुत अंतर है। कोरोना के बारे में मैं आपको और अच्छी जानकारी देता रहूंगा, और ये कंफर्म है कि कोरोना लंबे समय तक नहीं चलेगा, कोरोना बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। इस मार्च के महीने में हमारी सबकी इम्यूनिटी पावर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक चल रही है, बट वो इम्यूनिटी पावर भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी, बहुत जल्दी वापस से बूस्टअप मिलेगा। तो इसीलिए वो बूस्टअप हमारे सभी के लिए अच्छा होगा और किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा
यहाँ पर जैसे मैंने कहा अंगारक योग का प्रभाव बढ़ने वाला है। अंगारक योग के प्रभाव के कारण आग की घटनाएं अभी थोड़ा सा और चलेगी, बट ये आग की घटनाएं अब आपके घरों तक भी आ सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए घर के सारे उपकरण, लाइट की चीजें, गैस, इन सारी चीजों पर पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो हाथ से आपके घर का इंतजार कर रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है आप सभी को, बहुत ज्यादा सावधानी, शब्दों का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है गाड़ी चलाते समय, नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको किसी के भी साथ उलझना नहीं है, अग्रेसिव नहीं होना है। जितना हो सके अपने काम से काम रखें, अपने काम पर फोकस रखें और जिस तरह से हो सके इस टाइम को निकालने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे देंगे और बड़ी मुसीबत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर देगी। तो इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। देश और दुनिया की अगर बातें करें दोस्तों, तो देश और दुनिया में पानी की घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। मतलब कि पानी में जहाज में आग लग जाना, पानी में जहाज डूब जाना, पानी में जहाज में कोई विस्फोट हो जाना, ये घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने की भी आशंका यहां पर दिखाई देती है। कोई बड़ा ज्वालामुखी भी विश्व में कहीं पर भी फट सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। और एक बड़े आतंकी घटना की भी संभावनाएं यहां पर पूरी तरह से दिखाई देती है। कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, कोई बड़ा विस्फोटक ब्लास्ट, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रबल योग यहां पर दिखाता है। साथ ही साथ एक योग यहां पर यह भी दिखाता है दोस्तों कि तख्ता पलट होने के चांसेस यहां पर बनेंगे। मतलब कि देश की जनता और देश के लीडर्स के बीच में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनेगी। अब ये टकराव की जो स्थिति है, ये सिर्फ भारत में नहीं बोल रहा हूं मैं विश्व के अन्य देशों के बारे में भी बात कर रहा हूं। ये सारी घटनाएं विश्व के अन्य देशों में भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ भारत में ना होके ये पूरे विश्व में इसका प्रकोप कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, इंडिया, यह सभी जगह पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। सभी जगह पर इस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, जहां पर लीडर्स के और पब्लिक के बीच में समायोजन, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। भारत में धर्म के मुद्दे प्रबल होने जा रहे हैं। आने वाले 2 महीनों में भारत में धर्म के मुद्दों पर बड़ा घमासान होने वाला है, ये योग यहां पर दिखाता है। तो आने वाले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें कहीं ना कहीं अप डाउन होते हुए दिखाई देती हैं। इसी के साथ साथ मैं पिछले कुछ वीडियो से कंटिन्यू कहता आ रहा हूं कि एक और प्रभावी वैक्सीन आने वाली है। ये एक और प्रभावी वैक्सीन अप्रैल और मई के महीने में हम सभी को आते हुए ज़रूर से दिखाई देगी। बट अंगारक योग का प्रभाव कहीं ना कहीं हटते ही उस वैक्सीन के बनने की प्रोसेस में तेज़ी आएगी। मार्केट में उछाल आता हुआ दिखाई देने वाला है। बहुत जल्द मार्केट में एक बड़ा उछाल दिखेगा आप सभी को। शेयर मार्केट में अच्छा खासा उछाल यहां पर आप सभी देख पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो आने वाला समय है, ये बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आ रहा है। बहुत सारी कहीं ना कहीं गलत चीज़ें अपने साथ लेके आ रहा है। हर तरफ दुख, दर्द, शोक का माहौल हो सकता है। किसी बड़े पॉलिटिशियन, किसी बड़े नेता, किसी बड़ी सेलिब्रिटी, किसी बड़े लीडर या किसी भी बड़े देश के बड़े व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, कोई बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, पैसों से रिलेटेड कोई नुकसान भी हो सकता है और पर्सन दिवालिया तक भी हो सकता है इस समय में। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप सभी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा पर इसका विशेष प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो एक पर्टिकुलर कंट्री के भी उत्तर पश्चिम और एक पर्टिकुलर विश्व के भी उत्तर पश्चिम दिशा में अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें हमें होते हुए दिखाई दे सकती हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो वहाँ पर आप सभी को पूरी तरह से ध्यान रखना है। 21 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक जितना हो सके अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करिएगा, जितना हो सके रिलैक्स रहिएगा और शांति से समय को निकालने की कोशिश करिएगा। और हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्रम और विष्णु सहस्त्र नाम का चांट हो सके तो कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत फ़ायदा देने वाला है।
आप सभी को इस समय में इन चांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए अभी से ये करना शुरू कर दीजिए। और इन 10 दिनों में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन मत लीजिएगा, कोई महत्वपूर्ण काम मत करिएगा। कोशिश करें, समय को निकालने की कोशिश करें, आप सभी को फ़ायदा मिलेगा, आप सभी का समय आराम से निकलेगा और कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आने वाले समय में और इससे अच्छे वीडियोस में और प्रॉपर जानकारी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सही जानकारी मिलती जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।